मैं इस वक्त खड़ा हूं एक ऐसी झील के बीच जहां लाखों मछलियां हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले यहाँ केवल बंजर जमीन हुआ करती थी। लेकिन आज चारों तरफ ये झील का पानी और उसमें तैरती मछलियां। ये सोच है एक ऐसे शख्स की जिसे लोग आज एक्वामैन के नाम से जानते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे उन्होंने कॉरपोरेट की चकाचौंध वाली नौकरी छोड़कर गांव की मिट्टी से रिश्ता जोड़ा और मछली पालन के बारे में सोचा, और सिर्फ सोचा ही नहीं, उसे एक क्रांति बना दिया। ये कोई झील नहीं और ना ही कोई आइलैंड। ये है इंसान के हौसले की एक उड़ान, जहां नजर दौड़ाइए पानी ही पानी, और उस पानी में तैरती उम्मीद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की जमीन पर कुछ साल पहले तक बस बंजर पसरा था, लेकिन आज 50 एकड़ में फैला ये फिश फार्म किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लगता। नौकरी की चमक दमक छोड़कर एक शख्स ने ये दुनिया बसाई है। नाम है रजनीश कुमार, और लोग इन्हें जानते हैं एक्वामैन के नाम से, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मछली नहीं पाली, भविष्य खड़ा किया है। मैंने इंजीनियरिंग जॉब छोड़ी 2017 में, फिर मैं एक्वाकल्चर में आया। तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि एग्रीकल्चर एक ऐसा वर्टिकल या एक ऐसा सेगमेंट है कि जहाँ पे आप अगर कुछ अच्छा कर पाते हैं तो आप है ना, मतलब कम्युनिटी को लार्ज स्केल में सपोर्ट कर पाएंगे। आप जॉब में तो कुछ बंदों की जॉब से लगवा सकते हैं, अपना अपलिफ्टमेंट कर सकते हो, तो ना तो आप लेगेसी को ही छोड़ सकते हो, सबसे मेजर फैक्टर ये भी है। दूसरा कि आप वहाँ पे ना ब्रॉड व्यू ना सोसाइटी के लिए कर सकते हो कुछ। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ऐसी है कि जिसमें आप है ना कम्युनिटी के लिए, विसिनिटी के लिए जिसके बोल सकते हैं, अपने नियर डियर्स के लिए, तो आप काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जो मेजर फोकस है वो जनरेट कर सकते हैं। गाजियाबाद के इस 50 एकड़ में फैले फिश फार्म को जब ऊंचाई से देखा जाता है तो ये किसी प्राकृतिक द्वीप की तरह नजर आता है। चारों तरफ पानी, उस पर तैरती नावें और उन नावों के नीचे लाखों मछलियों का संसार। मैं 100 एकड़ में फार्मिंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। मैं तकरीबन 300 टन एनुअली प्रोडक्शन करता हूँ। कि जो मैंने तिलापिया एक फिश है जो रिसेंटली स्टार्ट की है, वो मैं तकरीबन 30 टन एनुअली कर रहा हूँ। 70 से 80 टन में फंगास करता हूँ, 225 टन करीब में कार्प्स करता हूँ इस अकेले फार्म से। क्योंकि ये बड़ी वाटर बॉडी है, 50 एकड़ की सिंगल वाटर बॉडी है। मैं यहाँ पे एनुअली 150 टन कार्प्स का कल्चर करता हूँ। और जो 10 केज लगाए हुए हैं मैंने, ये हमने एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया था। केज पद्धति बड़े बड़े रिजर्वायर्स में लगती है, लेकिन हमने एक छोटी वाटर बॉडी में लगाई। यहाँ पे थोड़ी डेप्थ इंक्रीज कर ली जब हम ये वाटर बॉडी डेवलप कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हमने अच्छा प्रोडक्शन लिया फंगास का और तिलापिया का। बीटेक की डिग्री, शानदार कॉर्पोरेट करियर, मल्टीनेशनल कंपनियों में मोटी तनख्वाह की नौकरी, आराम की जिंदगी। लेकिन रजनीश ने इन सबको छोड़कर चुना मिट्टी से रिश्ता और जल की शक्ति से भविष्य गढ़ने का सपना। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बंजर जमीन ली, जहां न हरियाली थी न पानी, सिर्फ सूखा और सन्नाटा। लेकिन इस जमीन में उन्होंने संभावनाओं का बीज बोया। जहां 2-3 साल पहले केवल बंजर जमीन थी, आज वहां मछलियों से भरा ये झील है जहां टूरिस्ट आते हैं। यहाँ बोटिंग, फिशिंग, आउटडोर एक्टिविटीज और बच्चों के लिए एक ओपन प्ले एरिया है। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा फायदा है रोजगार। करीब 100 से अधिक स्थानीय लोग यहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। रजनीश कुमार ने न सिर्फ मछली पालन का सोचा, बल्कि जल पर्यटन को रोजगार से जोड़ा।
नतीजा सबके सामने है। उत्तर भारत के सबसे बड़े प्राइवेट फिश फार्म में से एक, जो न सिर्फ मछलियों का घर है बल्कि रोजगार का केंद्र भी बन चुका है। यहाँ करीब दर्जनों तालाब हैं, जिनमें अलग अलग प्रजातियों की मछलियाँ पाली जाती है। तकनीक का इस्तेमाल इतना शानदार है कि हर तालाब की स्थिति मोबाइल ऐप से ट्रैक की जाती है। रजनीश की सोच सिर्फ फिश फार्म तक सीमित नहीं, उन्होंने इस इलाके को एक टूरिज्म और जल पर्यटन के रूप में भी विकसित किया। ये हमारा नॉर्थ इंडिया का पहला एक्वा पार्क या एक्वा टूरिज्म बोल सकते हैं इसको। और ये आइलैंड हमने, ये मेरा फर्स्ट डे जब ये फार्म में डेवलप कर रहा था, फर्स्ट डे मेरे माइंड में था। तभी मैं जब इसको डिग कर रहा था, बाउंड्री बना रहा था, तो वही मैं मड को पूरा ड्रैग करके लेके आया और ये 1 एकड़ का आइलैंड बनाया मैंने। यहाँ पे हम जनरली 4-5 एक्टिविटीज करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फिश एंगलिंग, दूसरा हम यहाँ पे बोटिंग कराते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में, तीसरा हमने पूरा ओपन एरिया रखा हुआ है, यहाँ पे किड जोन बनाया हुआ है, बच्चों के लिए रेन डांस बनाया हुआ है। तो हम ये 4-5 एक्टिविटीज करते हैं, कॉर्पोरेट पार्टीज करते हैं। आज देश भर के किसान, युवा, स्टार्टअप्स और सरकारी अफसर तक इस मॉडल को देखने आते हैं। ये कहानी सिर्फ एक फिश फार्म की नहीं, ये कहानी है एक युवा की, जो पानी में सपना बोकर इस इलाके को विकास के नक्शे पर लाने निकला है। रजनीश कुमार की ये सोच जज्बे की मिसाल है। मछली पालन, जल पर्यटन, तकनीक और रोजगार को मिला के इन्होंने जो ये मॉडल खड़ा किया है, वो आज देश भर के युवाओं और किसानों के लिए एक प्रेरणा है। एक्वामैन की ये कहानी सिर्फ मछलियों की नहीं, उम्मीदों की खेती की है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ अभिषेक सिंह, गाजियाबाद, गुड न्यूज टुडे।